अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फील्ड। तो आइए देखते हैं फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो फील्ड, अ सेट एफ इज कॉल्ड अ फील्ड इफ द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन एफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो एक ऐसा सेट जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, वो क्या कहलाता है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कहते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 6 प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सेट होल्ड करता है फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन तो वो सेट क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। ठीक है, आइए प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देख लेते हैं। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या हो जाएगी, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ए बी बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी सेट एफ में से एलिमेंट उठाएं, उनको प्लस करें तो दोबारा एफ का एलिमेंट होना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा एफ का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, क्लोज्ड कराएगा अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड है कम्यूटेटिविटी। आपको पता है कि अगर हम दो से एलिमेंट ले लें, ए प्लस बी प्लस से एडिशन के लिए, या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ऑर्डर चेंज करें तो आंसर सेम है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। थर्ड होता है एसोसिएटिव लॉ में क्या होता था, हम 3 एलिमेंट लेते थे, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी, और यही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। तो ये इसमें तमाम एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग करते हैं सेट एफ के साथ। ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी। चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर हम सेट एफ में से लेट सपोज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, तो सेट एफ में से अगर मैं कोई एलिमेंट ए उठा लूं, ठीक है, तो आइडेंटिटी मतलब है कि उसी सेट एफ के अंदर एक और एलिमेंट मौजूद होगा जो 0 होगा फॉर एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए उसी सेट एफ के अंदर एक एलिमेंट होगा 1। तो ये 0 और जो 1 है ये दोनों आइडेंटिटीज हैं। 0 है एडिटिव आइडेंटिटी और 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि अगर मैं ए को मैं 0 में ऐड करूं तो मेरे पास ए ही आएगा, और ए को 1 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास ए ही आएगा। तो ये 1 भी आइडेंटिटी है और 0 भी आइडेंटिटी है, 0 एडिशन के लिए और 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, अगर हम क्या करें, कोई एलिमेंट उठा लें सेट एफ में से ए, तो उसी सेट एफ के अंदर उसका एक इनवर्स भी मौजूद होना चाहिए, जो कि अगर मैं एडिशन की बात करूं तो माइनस ए होगा, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो वो 1/a हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 2, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी यानी कि 0। इसी तरह 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से तो मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू एफ एडिटिव इनवर्स, and whenever a belongs to f multiplicative inverse, तो a plus minus c is equal to 0, a dot whenever a is equal to 1। तो ये छठी प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, देखें जरा, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको हम ये भी कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, बल्कि सॉरी एडिशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये 2 तरह के होते हैं, राइट और लेफ्ट हो सकता है। ए को आप प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो दोनों सूरतों में ये होल्ड करना चाहिए। ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज अगर कोई सेट होल्ड करता है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो सेट क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए और कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद होती है। अच्छा, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हैं। मैंने प्रॉपर्टीज लिखे, इनके नाम नहीं लिखे, मैं वो बोल रहा हूँ तो आप सुनते जाएं। पहली प्रॉपर्टी है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस से, ये ए बी ये सारे के सारे यहाँ पे मैट्रिसेस हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। ठीक है, तो जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है मैट्रिसेस के लिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड है ए प्लस बी प्लस सी इजको टू ए प्लस बी प्लस सी। मैट्रिक्स एडिशन हमेशा एसोसिएटिव भी होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
सी डी इंटू ए इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पर सी डी जो है ये कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, स्केलर है कोई, तो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से आप चाहे तो सी को ए के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, या चाहे तो डी को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या आप चाहे तो सी डी को पहले मल्टीप्लाई करके देन मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए, ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ओ जो यहाँ पर नल सेट है, ठीक है, ये जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स होगा जो कि ओ कहलाएगा। पांचवा हमारे पास आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। तो आई जब वो आई यूनिट मैट्रिक्स यस यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देंगे। छठी प्रॉपर्टी है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस दैट आर एडिंग, तो जो दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं उनका अगर कोई मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखिए जो स्केलर है ये दोनों के साथ आप अलग अलग आप ये भी कर सकते हैं कि पहले ए प्लस बी दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें फिर वो नंबर या स्केलर मल्टीप्लाई करें, या आप यूँ भी कर सकते हैं कि पहले उसको एक दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उनको ऐड कर लें। अच्छा, इसी तरह ये दो स्केलर आ गए तो ये पहले उनको ऐड करके फिर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले दोनों को अलग अलग मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके देन ऐड करें। तो ये मान लीजिए क्या ये भी हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन की तरह थर्ड प्रॉपर्टी की तरह ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। 7 हमारे पास है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है, और ये ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी आ जाएगा। 8वां ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ए इंटू बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी, या बी प्लस इंटू ए, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये पहले अगर पहले इनको प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करें, यानी कि एडिशन से पहले हमारे पास शुरू में ए आ जाए तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगी, और अगर ये इसके बाद आए तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और लास्ट वन है ये यहाँ पे भी ये स्केलर है कोई, तो जब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे देन मल्टीप्लाई करें स्केलर, या पहले आप इसको ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है ये जो स्केलर है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाए एक्सरसाइज 3.2 पे। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इफ a इज इक्वल टू a i j ऑफ ऑर्डर 3/4 देन शो दैट फर्स्ट पार्ट है I3a इज इक्वल टू a। तो मैट्रिक्स a हमारे पास दिया हुआ है, जो मैं उसको लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा 3/4, तो 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, तो ये आ जाएगा A11 A12 A13 A14, 4 कॉलम्स है ना, तो 4 कॉलम्स बन गए। A21 A22 A23 A24 एंड A31 A32 A33 एंड A34। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए आ गया ऑफ ऑर्डर 3/4, और I3 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो I3 मेरे पास क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट ले रहा हूँ, जो कि मेरे पास है I3A। तो I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और मैट्रिक्स ए है A11 A12 A13 A14 21 22 23 24 31 32 33 34। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो ये आ जाएगा A11, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A11 प्लस 0 प्लस 0, तो अगले दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा A12 प्लस 0 प्लस 0, A12 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड कॉलम के साथ A13 प्लस 0 प्लस 0, और इसी तरह फोर्थ के साथ A14 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस A21 प्लस 0,
0 प्लस A21 प्लस, इसको आप इसी सीक्वेंस को लेके चलेंगे तो ये आपके पास ऐसे ही बनता जाएगा 0 प्लस A22 प्लस 0, 0 प्लस A23 प्लस 0 एंड 0 प्लस A24 प्लस 0। इसका थर्ड रो 0 प्लस 0 प्लस A31, तो यह आएगा 0 प्लस 0 प्लस A31, 0 प्लस 0 प्लस A32, 0 प्लस 0 प्लस A33 एंड 0 प्लस 0 प्लस A34। ठीक है, और ये आ जाएगा A11, A21, A31, A12, A13, A14, 22, 23, 24 एंड 32, 33, 34। और ये किसके इक्वल था? ए के इक्वल था। ठीक है, तो I3A किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमें इनवर्स मालूम करना है, तो इनवर्स मालूम करने के लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए। एडजॉइंट क्या होता है? एक मैट्रिक्स लेट सपोज ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2x2 ऑर्डर की बात हो रही है। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा डी ए और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस सी। तो ये आ गया एडजॉइंट। और डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ब्रैकेट हटा के आप इसको स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं और ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए डी और माइनस साइन के बाद दूसरे दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि आप देखें यहाँ पे अगर मैं जीरो रख दूंगा तो ये मेरे पास ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आए ज़रा ये इसका इन्वर्स मालूम करते हैं। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे ताकि हमें पता चले कि इन्वर्स पॉसिबल है भी या नहीं। तो इसको मैं नाम देता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 माइनस 1 2 1। तो कैसे मालूम करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस साइन के बाद इन दो को मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 इंटू 2, तो यह आएगा 3 प्लस 2, यह आ जाएगा 5। ठीक है, ये जीरो नहीं आया, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सेकंड हम मालूम करते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करेंगे, ये जो 3 और 1 है इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 और इन दोनों के साइन चेंज, तो ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब आ जाए इनवर्स के ऊपर। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमारे पास है 1 1 -2 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास था 5, और ये 5 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1/5, भी 1/5 -2/5 एंड 3/5। ये आ गया हमारे पास इनवर्स। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का इनवर्स बहुत सिंपल होता है, तो आप इसको बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो इक्वेशंस है हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करना है और ये 2x2 ऑर्डर की इक्वेशंस हैं। तो आप इनको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। तो यह आ जाएगा 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5, 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। तो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2 -3 5 1, ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ गया। x1 के कोफिशिएंट्स आ गए, ये x2 के कोफिशिएंट्स आ गए। साथ में वेरिएबल्स x1 x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स 5 4। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं, लेट a इज इक्वल टू
2 माइनस 3 5 1, इसको ए का नाम दे दिया, इसको मैट्रिक्स एक्स का नाम दे देते हैं x1 x2, और इसको मैट्रिक्स बी कह देते हैं 5 4। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे पास आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, और x मेरे पास आ जाएगा a वहां जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स क्या होता था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a ये आ गया, और साथ में मैट्रिक्स b आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम देते इक्वेशन 1 का। अब मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, एडजॉइंट मालूम करते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे डिवाइड कर देंगे। तो पहले सबसे मैं मालूम करता हूँ डिटर्मिनेंट, ताकि मुझे पता चले कि इनका सोल्यूशन पॉसिबल है भी या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आएगा तो हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं मालूम कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 माइनस 3 5 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा 2 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर तो माइनस 15, और ये आ जाएगा 17 विच डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब एडजॉइंट में क्या करते थे, इन दोनों की पोजीशन चेंज 1 2 2 1 हो जाएगा 1 2, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगा 3 एंड माइनस 5। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए को बल्कि सारी वैल्यूज पुट करते इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, x1 x2, ये x की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a 17, एडजॉइंट ऑफ a 1 3 माइनस 5 2, एंड b 5 4। ठीक है, x की वैल्यू है x1 x2 1 पर डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया 17, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 ओवर 17 पहले मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा 5 प्लस 3 4 12। सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा माइनस 25 प्लस 4 2 8, तो 1 ओवर 17 ये आ गया 17, और ये आ जाएगा माइनस 25 प्लस 8 कितना आ जाएगा माइनस 17, इसको डिवाइड करवा दें 17 ओवर 17 एंड माइनस 17 ओवर 17, तो ये आ जाएगा 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ गई 1 और x2 की वैल्यू आ गई माइनस 1, और सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास 1 कॉमा माइनस 1। तो ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, जो इसमें वेरिएबल थे x1 x2, हमने उनको उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 6, 4 एंड 5 वो सिंपल क्वेश्चन हैं, उसमें कुछ एडिशन के क्वेश्चन और कुछ मल्टीप्लिकेशन के। तो हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिए और एडिशन भी सीख लिया कि किस तरह से मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ो, मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल ए प्लस बी होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें मालूम है कि वैसे तो ये इक्वल होते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये मैट्रिसेस में अगर ये दोनों ए और बी मैट्रिसेस हैं तो ये क्यों इक्वल नहीं होता, आमतौर पर इन जनरल क्यों नहीं इक्वल होता है, इसकी हमने वजाहत करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ए प्लस बी और ए प्लस बी को जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिसेस के अंदर ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता आमतौर पर, यानी कि ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, जब ए बी और बी ए इक्वल नहीं है तो देयरफॉर we cannot write ab plus ba
इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसको 2ab नहीं लिख सकते। जब हम इसको 2ab नहीं लिख सकते तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये इक्वल नहीं होगा किसके, a प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वजह थी। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर ए, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है जो हमने मालूम करना है और इस इक्वेशन में से। तो इसको सबसे पहले देखिए आप ये करेंगे कि ये जो माइनस वाला मैट्रिक्स इसको राइट साइड पे लेंगे तो वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 4 3 2 2 डॉट ए इज इक्वल टू -1 -4 3 6, ये पहले से मौजूद था और ये वाला मैट्रिक्स वहाँ जाके तो प्लस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 3 -1 -2। ठीक है, उन दोनों को ऐड करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होंगे। -1 + 2 1, -4 + 3 -1, 3 ± -1 2 एंड 6 ± -2 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 3 2 2 डॉट ए इज इक्वल टू दिस वन। अब मुझे ए चाहिए, तो इसके दो तरीके, या तो इसको आप वहाँ जाके इन्वर्स कर लें, तो इन्वर्स जाएगा तो वहाँ जाके ये ए से पहले तो ये पहले ही आएगा, इस मैट्रिक्स से पहले आप इसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखें। एक तरीका तो ये, और दूसरा ये कि आप इसको नाम दे दें, इसको इक्वेशन 1 कह के, तो मैं कहता हूँ लेट ए इज इक्वल टू ABCD। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी 4 3 2 2 और साथ में आ जाएगा ABCD इज इक्वल टू 1 -1 2 4। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्म आ जाएगी इसमें। अब हमें यहाँ से ABCD मालूम करना है, उस ABCD को यहाँ पर पुट करेंगे तो मैट्रिक्स A आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, तो याद आ जाएगा फर्स्ट कॉलम तो याद आ जाएगा 4A + 3C, और इसी तरह ये 4B + 3D, 2A + 2C एंड 2B + 2D इज इक्वल टू 1 -2 2 4। अब इक्वेट करें तो 4A + 3C इक्वल हो जाएगा 1 के, 2A + 2C इज इक्वल टू 2, और यहाँ से 4B + 3D इज इक्वल टू -2 एंड 2B + 2D इज इक्वल टू 4। ठीक है, इन दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से A और C की वैल्यू मिलेगी, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको B और D की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आगे आप इसको खुद सॉल्व करेंगे।